हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे VB.NET के अंतर्गत किस तरह से हम लोग मल्टीपल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं। अभी तक की सीरीज़ में हम लोगों ने देखा, लास्ट वीडियोस जो हमारा था वो सिंगल इंटरफेस के थ्रू एब्स्ट्रैक्शंस की फीचर्स के ऊपर था कि किस तरह से हम लोग सिंगल इंटरफेस की हेल्प से एब्स्ट्रैक्शन करते हैं। अब यहाँ पर है कि ये एब्स्ट्रैक्शंस की फीचर्स है जो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि मोर देन 2 इंटरफेसेस को एक सिंगल क्लास कैन इम्प्लीमेंट। दिस टाइप ऑफ फीचर्स इज कॉल्ड मल्टीपल इंटरफेस। दिस फीचर इज जस्ट लाइक द फीचर्स ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस में वर्क क्या करता था कि मोर देन 2 डिफरेंट क्लासेस सिंगल क्लास में आकर के इनहेरिट किया करते थे, बट यहाँ पर 2 अलग अलग इंटरफेसेज हैं जिसके मेथड्स और जिसके प्रोसीजर्स जो है वो इनहेरिट होता है थ्रू द सिंगल क्लास। तो ये सिमिलर लाइक फीचर्स हो जाता है कि वहाँ भी हम लोग अलग अलग 2 क्लास के फंक्शंस को इनहेरिट करते थे एक सिंगल क्लास में अलॉन्ग विद देयर ओन प्रॉपर्टीज़। यहाँ भी उसी तरह का फीचर्स ये दिखाता है और इसीलिए हम लोग कहते हैं दिस फीचर इज जस्ट लाइक अ मल्टीपल इनहेरिटेंस। और इसको करने के लिए हमने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था कि एक इंटरफेस डिफाइन किए थे जिसमें 2 हमारे फंक्शंस थे, एक चेक इवन और चेक प्राइम, जिसको हम लोग इंटरफेस 1 को ला करके इम्प्लीमेंट्स किए थे और फिर आगे चल करके इसको डिफाइन कर दिए थे पब्लिक चेक इवन और पब्लिक चेक प्राइम। और फिर हम लोग इसको नीचे दिए हुए बटन के इवेंट से कॉल कर रहे थे, राइट। नीचे बटन इवेंट्स है, बटन 4 और बटन 5 के थ्रू उसको कॉल कर रहे थे चेक इवेंट को और चेक प्राइम को सेम क्लास के द्वारा। अब बात आती है कि जब न्यू एक इंटरफेस को ऐड करना है तो प्रोसीजर विल बी सेम। हम लोग सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाते हैं, अंजलि बीन ऐप पर क्लिक करते हैं और फिर यहाँ आकर के न्यू आइटम्स में आते हैं, सेलेक्ट इंटरफेस एंड टाइप द नेम ऑफ इंटरफेस एंड कैन ऐड। इसी प्रोसेस से हमने एक इंटरफेस 2 को ऐड कर रखा है। इस इंटरफेस में हमने एक फंक्शंस को राइट कर दिया चेक प्राइम। इसमें एक आर्गुमेंट है जिस नंबर को चेक करना है कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं है, उसको इस आर्गुमेंट से पास करेंगे और इसका रिटर्न टाइप दे दिया स्ट्रिंग, यानी कि ये रिटर्न क्या करेगा, तो स्ट्रिंग्स को रिटर्न करेगा। अब आते हैं वापस अपने फॉर्म क्लासेस में। तो फॉर्म क्लास में कॉमा दे करके दूसरे इंटरफेस को यहाँ पर इंटरफेस 2 को इम्प्लीमेंट्स कर दिए। अब इसकी जो डिफाइंड फंक्शन है चेक पैलिंड्रोम with a single argument and a return type string will be defined by this class. The name of that class will be form1 and below I am declaring yes check palindrome. This is the function that's have an argument same name as the check palindrome. It comes from the interface 2, so interface 2 dot check palindrome and the procedures that help us to calculate the palindromes. Reverse of that number, first of all computing and then check whether the original number is equal to the reverse. If the original number equal to the reverse, then that number will be palindrome, otherwise that number is not palindrome. Just 11 121 131 1001 like these numbers are palindrome। कि उस नंबर को रिवर्स करने पर भी अगर वो ओरिजिनल नंबर के इक्वल होता है तो नंबर वेल नोन एज पैलिंड्रोम। इसको कंपाइल करते हैं एंड इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब देखिए इसमें हमने बहुत सारे फीचर्स को ऐड कर रखा है जिसमें हम लोग रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म देखा करते थे स्क्वायर और क्यूब से। तो मैं एक नंबर दे दिया स्क्वायर के लिए ये और क्यूब के लिए यूज कर रहा है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की फीचर्स को, चेक इवन के लिए यूज कर रहा है सिंगल इंटरफेसेस को, चेक प्राइम के लिए भी सिंगल इंटरफेसेस को। बट जब चेक पैलिंड्रोम करने जा रहे हैं तो ये मल्टीपल इंटरफेस की फीचर्स को इम्प्लीमेंट करता है। अब अगर चेंज कर दिया जाए तो इसके लिए भी सिमिलर वर्क करेगा एंड दिस इज द यूटिलिटी। कहने का मेरा मतलब ये है कि हम लोग एक विंडोज एप्लीकेशन में वेरियस टाइप्स के फीचर्स को
एक ही क्लास जो फॉर्म क्लास कहलाता है हमारा, उसमें एम्बेड करके और यूज़ कर सकते हैं। तो जो कोर प्रोग्रामिंग हम लोग सीखते हैं, क्लास ऑब्जेक्ट या बेसिक्स जो होते हैं हमारे लूप्स वगैरह, उसकी ज़रूरत हमें कहाँ पड़ती है, तो ये एप्लीकेशन डेवलपमेंट में ज़रूरत पड़ती है। वहाँ पर सभी को ला करके हम लोग इम्प्लीमेंट्स कर सकते हैं। इसी इम्प्लीमेंटेशंस के लिए आपको लर्न कराया जाता है बेसिक्स कोर एप्लीकेशंस, जिसमें हम लोग कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन में डिसीजन मेकिंग, लूप्स हो गया, फॉर ईच वगैरह वगैरह सारे को स्टडी करते हैं। और जब जरूरत पड़ती है तो इम्प्लीमेंटेशन एप्लीकेशन लेवल में आकर के इस तरह से किया जाता है। तो मैं ये भी आपको दिखाना चाह रहा था कि जब कोई एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो कैसे उस के फीचर्स को हम लोग एक एप्लीकेशन में ला करके कंक्लूड करते हैं, और फिर हमारी एप्लीकेशन स्मूथली जो है वो यूजर्स के यूटिलिटी को, यूजर्स के टास्क को परफॉर्म करती है और यूजर्स उससे अपने वर्क को करवाता है। तो आई होप कि आप आसानी से इस एप्लीकेशंस, इस फीचर्स जो मल्टीपल इंटरफेस था जिसमें 2 अलग अलग इंटरफेसेस एक ही सिंगल क्लास के अंदर में आकर के अपने फंक्शंस की यूटिलिटी को यूज़ करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, अंडरस्टैंड कर गए होंगे। थैंक यू व्यूअर्स।